सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करना चाहेंगे हम। कल के सेशन के बाद आज भी जो है वो गिरावट देखने को मिली है। 24,201 के लेवल पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? उर्वशी जी देखिए, क्लियर केस है। वॉर नो वॉर, हम बहुत ज्यादा रेगुलेटेड हैं क्रूड से, और क्रूड जब तक 90 के ऊपर मेंटेन कर रहा है हमारे लिए क्लियर केस वॉर ही है। वहां कौन किसको मार रहा है, कौन किससे पिट रहा है, कौन किस पे गुस्सा कर रहा है, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट हो चुका है। क्रूड इज द क्लियर केस प्रॉब्लम, एंड कंटिन्यूसली आपके चैनल के माध्यम से वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कि इन्फ्लेशन प्रेशर एंड ग्रेजुअली हमें डिमांड में भी एक क्रंच देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट और आ गई है कल शाम से जो कि ये बोल रही है कि 29th लास्ट स्टेट इलेक्शन डे के बाद गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल की प्राइस भी बढ़ा सकती है, जी। और वो अगर सब होता हुआ दिखता है तो इन्फ्लेशन प्रेशर और हमें देखने को मिलेगा। एवरीथिंग पुट टुगेदर जो अभी डाइसी स्टेट है मार्केट का वो बना हुआ है। और जहां तक लेवल्स की हम बात करते हैं, 24,050 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर आज या कल में वो ब्रीच करता है तो पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। एंड देन वी हैव अ सपोर्ट एट 23,500 लेवल्स। उसके पहले कहीं सपोर्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन मैनेज करिएगा। और जैसे हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, प्लीज मेक श्योर यू स्टिक टू द स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर काउंटर पे अपनी पोजीशन नहीं बना के रखनी है, क्योंकि मिड कैप में जिस तरीके से एक फियास्को चल रहा है कि आप देखें कोई भी काउंटर, डेल्टा कॉर्प रिजल्ट खराब आता है उसके बाद भाग जाता है, और ट्रेंड रिजल्ट अच्छा आता है उसके बाद वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेता है। देयर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग। लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए और स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी ट्रेड रखिए। आज के लिए मेरे पास अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई ट्रेड नहीं है, बट हाँ ट्रेड की बात हुई है तो एक अपडेट। कल 532 लेवल्स पे संगम इंडिया पे हमने बाय कॉल दी थी, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था, और उसके बाद भी आज आप देखें अच्छा मोमेंटम में रहा है। 576 लेवल्स तक टच किया था। डिसेंट अपसाइड था 2 दिन के हिसाब से नेगेटिव मार्केट्स में। आई होप अब सबने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपने संगम इंडिया के बारे में बातचीत कर दी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा, हम उसी पे जाने वाले थे कि यहाँ पर आपकी तरफ से कल जो कॉल हुई थी उसके टारगेट सेट हो गए, आगे क्या रणनीति बना करके चलनी है। रचित सर, यहाँ पर ये भी जरा समझना चाहेंगे क्या आगे की रणनीति बाजार को लेकर के बन रही है? क्या कुछ कॉशियस अप्रोच है जो अभी हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको फॉलो करके चलनी है? देखिए, क्लियर केस जो भी मैं बात कह रहा था कि प्लीज स्टिक टू द स्टॉप लॉसेस, और जहां भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है स्टॉप लॉस के पास जाता है काउंटर, फिर हम अगर लगाते नहीं है फिर वो 3-4 रुपए ऊपर चला जाता है, तो एक ऐसे हम एक इमोशनल बिहेवियरल फाइनेंस का एक बायस है जिसके कारण हम स्टिक अराउंड कर जाते हैं। बट अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप हैं जिन्होंने आपको रिसेंट डेज में अच्छा मोमेंटम दिखाया है, जब वो रिवर्सल दिखाएंगे तो आपको बहुत बड़ा पेन पॉइंट देंगे। तो प्लीज ट्रेडर्स स्टॉप लॉस के साथ रहें। इन्वेस्टमेंट्स की जहां तक बात है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो ऑल द टाइम इज अ गुड टाइम, बिकॉज प्रैक्टिकली नोबडी नोज द लोएस्ट लो एंड नोबडी कैन प्रेडिक्ट द हाईएस्ट हाई। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं, जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहां हैमरिंग में आपको वैल्यू हंटिंग दिख रही है, जिस स्पेस में जिस स्टॉक में लोअर लेवल पे स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बनाएं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है अगर ये सिचुएशन ऐसी ही बनती भी रहती है और क्रूड अगर और ऊपर जाता है तो मार्केट में आपको और करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसीलिए स्टैगर्ड मैनर में करें। एंड बिकॉज सब कुछ इतना अनप्रिडिक्टेबल है, जो रीजन है क्रूड का वही आप देखेंगे इतना अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वो ट्रम्प साहब और ईरान के बीच में जो बातें चल रही हैं, अगर रिवर्सल आया तो फिर आपको फोमो हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट्स करते रहें अपने सेलेक्टिव स्टॉक्स में, और लोअर लेवल पे स्टैगर्ड मैनर में करें। ओके, रजत सर, यहाँ पर जरा हम हैवल्स के बारे में बातचीत करें, उसके दर्शकों को बता दें कि देखिए अगर आप एसी और इस तरीके के कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेने के बारे में जा रहे हैं, तो एक चीज यहाँ पर ये हो रही है कि सप्लाई में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। पिछले 2 हफ्तों से अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरीके से है उसका रेशियो और जो सप्लाई है, उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिली है। रीजन क्या है? रीजन है गल्फ वॉर। एलपीजी की तरफ से जो कुछ भी दिक्कतें चल रही हैं उसकी वजह से दिक्कतें अब यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सर, अभी अगर हम हैवल्स की बात करें, यहाँ इस काउंटर में भी आज जो है डिक्लाइन आते हुए नजर आया। आपका नजरिया हैवल्स को लेकर के क्या बन रहा है? देखिए, बहुत क्लियर केस बात है उर्वशी जी। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, मैं दिख क्यों नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे। बट मैं तो अपने एंड पे हूँ, मेरा कैमरा ऑन है। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, मतलब आई डोंट नो कि मैं दिख क्यों नहीं पा रहा हूँ।
बट एनी हाउ, देखिए क्लियर केस है, जो पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, ये लॉन्ग प्रिडिक्टेड है। मतलब आप ध्यान करें, जब हमने ये सारी बातें करी थी, जब कतर का गैस प्लांट हिट हुआ था, हमने कहा था हीलियम एंड नाइट्रोजन इज अ प्रॉब्लम, एंड चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग में हीलियम और नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर वो आपको नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। क्लियर केस, अब कंपनीज भी वो बोलने लग गई, एंड दिस इज उर्वशी जी, मैं आई बिलीव दिस इज हाउ द फंडामेंटल एनालिसिस वर्क। बातें कुछ भी चल रही हूँ, अगर आपको चीजें पहले से ही समझ में आ जाती हैं तो यू कैन पोजिशन योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। और हेवल्स के लिए अभी मैं आपको बोलूंगा, फर्दर डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ये करेक्ट कर रहा है, 1140 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ तो दिक्कत आ रही है आज। रचित सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप रीजॉइन कर सकते हैं, सो दैट हो सकता है कि जो दिक्कत है वो ठीक हो जाए। मैं अभी किया, एक मिनट। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर रचित सर जब तक हमारे साथ दोबारा से यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, आप लोग को बताते हैं कि देखिए, वीडियो को लाइक करते चलेगा, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करते हुए चलेगा, और अब एक-एक करके आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर जो है हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। रचित सर, अब आप अपने आप को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? इज एवरीथिंग ऑल राइट? मतलब ये हो कुछ जाता तो है आज ना कि दिक्कत हो मार्केट अगर करेक्ट अच्छा। करता है ना, तो हम जैसे एनालिस्टों को भी सिस्टम बोलता है बाहर करो, ये हमेशा मंदी की बातें करते हैं, इनको सबसे पहले बाहर खड़ा कर दो। कांट हेल्प इट, बट जो दिखता है वो बताते हैं। तो लाइक आई वाज टेलिंग, हेवल्स जी। और हेवल्स के साथ वोल्टास, व्हर्लपूल, इन सब में हुँ। आपको गोइंग फॉरवर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए, अडानी पावर, यहाँ पर क्या करना चाहिए रचित सर? अभी अगर हम देखिए, देखें जी। चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। फर्दर अप मूव आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, हो सकता है आपको 224 लेवल्स तक भी जाता हुआ देखने को मिल जाए। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, डू नॉट फॉरगेट, इस पर्टिकुलर मोमेंटम को ऐसा मत सोचिएगा कि एवरलास्टिंग है। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और जिस तरीके से पोजिशन है, इसमें एक स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है 192 के नीचे। अगर ये अपने आप को पोजीशन करता है तो वापस 156 लेवल्स तक आ सकता है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन राइट करिए, आने वाले दिनों में 224 तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। चलिए, पावर की जितनी डिमांड यहाँ पर बढ़ने वाली है, समर का सीज़न आ चुका है, उतनी दिक्कतें आ रही हैं। अभी रचित सर की तरफ अभी जो है इंटरनेट का इश्यू हो गया, इधर लाइट चली गई। क्या-क्या हो रहा है यहाँ पर? रचित मैं सर बोलूंगा जी। उर्वशी जी, बट आई रियली डोंट वांट टू साउंड दिस नेगेटिव। लेट 29th ऑफ अप्रैल पास, वील गेट टू नो कि क्या-क्या हो सकता है। अभी जो हो रहा है वो तक तो सर देखे नहीं बन रहा। अब आगे की सिचुएशन, अब तो अभी हम लास्ट कुछ टाइम से बात कर रहे थे सर, मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा था, तो हमने कहा इस बार गर्मी जो है वो ज़्यादा पड़ने वाली नहीं है। तो अब फिर एकदम से एक ही हफ्ता गुज़रा, फिर जो है वो टेम्परेचर इतनी बुरी तरीके से जो है स्पीड अप हुआ है सर, नहीं, नहीं, मई-जून आपको का तो थॉट ही नहीं आ नहीं, पा नहीं, रहा। नहीं, नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लुक एट द नंबर्स, द टेम्परेचर हैज़ नॉट गॉन अप टू दोज़ लेवल्स। वी आर सिटिंग इन एंड ऑफ अप्रैल। आई एम सिटिंग इन जयपुर, राजस्थान। यूजुअली हिस्टोरिकली हमने हुँ, देखा है 38-40 हमको आराम से देखने को मिल जाता था। हुँ, वी आर होवरिंग समवेयर नियर। द ओनली प्रॉब्लम, गर्मी हमारे से सहन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो स्विच जो है वो एक तरीके से नहीं आया। मतलब पहले क्या होता था, 28 देन 32 हुँ, 36, वो वैसे आता था तो बॉडी मैनेज कर लेती थी। यूज़्ड टू हो जाते थे। हाँ, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, एकदम से बारिश आती है फिर गर्मी पड़ जाती है। तो जैसे मार्केट की साइकिल है ना, आपको समझ ही नहीं आता है कि ये रिकवरी दिखा रहा है या ये करेक्शन मोड पे कब चला जाए। वैसे ही हुँ, सिमिलर साइकिल्स जो है वेदर की भी हो गई। हो सकता है आपको एंड ऑफ अप्रैल फिर से बारिश देखने को मिल जाए, फिर सूदिंग होगा, फिर मई आ जाएगा और फिर गर्मी आ जाएगी। तो डायरेक्शन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है मार्केट का भी और वेदर का भी। बट गर्मी अभी आई नहीं है। अगर वो पीक गर्मी आप 3-4 दिन भी एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब हम लोगों ने तो 48-50 डिग्रीज तक भी सहन करते हैं, हुँ। एंड दिल्ली बीइंग नो एक्सेप्शन। दिल्ली की गर्मी तो जयपुर की गर्मी से ज्यादा ही खराब होती है, क्योंकि हम तो ड्राई हीट मैनेज करते हैं। आप लोग तो मॉइस्चर वाली हीट देखते हैं, जो कि और प्रॉब्लमेटिक होती है। मैं तो आपसे पूछने वाली थी सर कि कैसे आप मैनेज करते हैं? मतलब मेरा मैं कभी नहीं हूँ, पूरा जयपुर मैनेज करता है, पूरा राजस्थान, पूरा जैसलमेर मैनेज करता है। वी बोर्न एंड बॉट अप लाइक दिस। एसीज तो अब आए हैं। हम लोग तो एक टाइम था कूलर्स में बड़े हुए हैं। एसी वाज समथिंग व्हिच केम क्वाइट लेट। आई एम प्रीटी हुँ, श्योर ऐसा आप लोग के साथ नहीं होगा, बट हम लोग जिस टाइम एरा से आ रहे हैं, हम लोगों ने पंखों और कूलर में भी समय बिताया है। तो आदत है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे एसी खरीदने के समय आए तो सप्लाई में दिक्कत हो गई, अब मिल नहीं रहा मार्केट में, अब बताइए।
विडंबना जो है वो हर जनरेशन के साथ अलग-अलग तरीके की हो रही है। हम भी सोच रेंट इट आउट, रेंट पे मिलता है, रेंट पे ले लीजिए और जल्दी जाके ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां भी शॉर्ट सप्लाई हो जाए जैसे इंडक्शन के साथ हुआ था। हाँ, ये तो चीज़ है। चलिए, आगे की चर्चा होती रहेगी, उसके साथ-साथ ही अपने दर्शकों के भी कुछ सवाल लेते हुए चलते हैं। यहाँ पर टोरेंट फार्मा को लेकर के सीमा जी का क्वेश्चन है, 4200 पर इन्होंने सर बाय किया हुआ है, शॉर्ट टर्म टारगेट्स जानना चाह रही हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म टारगेट के पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस इसमें देना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। वैसे ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है तो कोई नेगेटिव बात नहीं है, बट 3988 के नीचे स्टिक अराउंड मत करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेवल्स आएँगे, मगर अगर आते हैं और हम नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं तो निकलना आपके लिए उन लेवल्स पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहाँ तक हुँ, बात है टारगेट्स की, 49 अरे 4298 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं एंड 4298 के ऊपर कंटिन्यूड मूवमेंट अगर आपको देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म में ही ये 44-40 लेवल्स तक भी जा सकता है, बट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मैनेज करिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अनूप बनर्जी का आया है। 2 सवाल हैं सर इनके। सबसे पहले कह रहे हैं कि सर पावर और केमिकल स्टॉक्स में से कौन-सा एक ऐसा स्टॉक है जिनको हम बाय कर सकते हैं करंट लेवल पर, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए? देखिए, शॉर्ट टर्म पावर जितना भाग गया है, क्या आपको उसमें पोजीशन बनानी चाहिए? मैं थोड़ा-सा डाइसी हो जाता हूँ उस चीज़ को लेके। केमिकल स्पेस में ज़रूर आप वैल्यू हंटिंग कर सकते हैं, बट अगेन नॉट शॉर्ट टर्म, क्योंकि केमिकल के भी बहुत सारे स्टॉक्स एक रन अप दिखा चुके हैं। जैसे आप देखिए दीपक फर्टिलाइज़र, गुजरात एल्कली, ये सब मूवमेंट कर चुके हैं। एसआरएफ भी लोअर लेवल से अच्छा मेंटेन कर रहा है। बट रिलेटिवली आई एम मोर कंफर्टेबल इन केमिकल स्टॉक्स, और जहां तक केमिकल स्टॉक्स की बात हो रही है, जेएनएफसी पे आप फोकस कर सकते हैं। इसने लोअर लेवल से इसने भी मूवमेंट अच्छा दिखाया है, मतलब अभी मार्च में ही जब ये पूरा फिएस्को हो रहा था 366 लेवल से आज एक अच्छा 488 लेवल्स का मूवमेंट दिखाया है। बट एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है। स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाइएगा, मीडियम टर्म में यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। 432 तक भी आता है हुँ, तो पोजीशन कंटिन्यू करिएगा। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा और फर्दर मूव आपको दिखाएगा, 560 के बाद 600 लेवल्स तक भी जा सकता है, बट मीडियम टर्म अप्रोच हो सिर्फ तभी फोकस करिएगा। चलिए ठीक है। इनका अगला सवाल था सर, आरती इंडस्ट्रीज़ और बजाज ऑटो प्राइस लेवल एंड टारगेट्स। ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज अभी आप देखें 465 लेवल्स पर चल रहा है, बहुत रन अप कर गया है। और रन अप के बाद अगर आप देखेंगे ना तो जब इतना रन अप कोई स्टॉक कर जाता है थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। बट हुँ, आजकल हमने एक और चीज देखी है कि ईयर हाइज तोड़ते हैं, जैसे टाटा पावर हो गया या स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हो गया, उन्होंने ईयर हाइज तोड़े थे तो फिर आपको फर्दर मूव मिला था। इससे मैं आपको एक कंडीशनल बाय दूंगा। कंडीशनल बाय ये होगी कि 480 के ऊपर जब ये सस्टेन करना चालू कर दे तब आप अपने बाइंग इंटरेस्ट एक बार जनरेट कर लीजिएगा। सबसे पहला लेवल 525 का होगा, 525 के बाद 580 लेवल्स तक जा सकता है। जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, थोड़ा सा डीप है बट इंपॉर्टेंट है। 424 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन अपनी बना सकते हैं। बजाज ऑटो आप देखें इस स्पेस में एक्टिविटी रीजनेबली ठीक हमको देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो इन प्राइसिंग पे मुझे अट्रैक्टिव लगता है, और अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा, दैट विल बी 9160 व्हिच इज द 200 डे मूविंग एवरेज। ऑन द अपसाइड वी कैन सी 9800, और 9800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 10100 लेवल्स तक भी जा सकता है। ओके, यहाँ पे सर ओरेकल को लेकर भी समझना चाहेंगे। आज इस स्टॉक ने जो है वो 9.23% का जो है वो अपसाइड दिखाई है। अभी रिजल्ट्स भी आए थे। आप कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? देखिए रिजल्ट्स अच्छे थे, और कोई इसमें देयर इज नो डाउट टू इट, एंड इट इज डूइंग गुड। मैं समझता हूं कि आप मतलब जिनकी पोजीशन है उन्हीं के लिए मैं अभी बोलूंगा। यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने में मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, आपको बहुत जल्दी 9400 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। और अब बात कर लेते हैं द अगली पार्ट विच वुड बी द स्टॉप लॉस। 8460 के नीचे अगर आपको ये मेंटेन करता हुआ दिखता है वापस, तो आपको पेन पॉइंट वापस आता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के चलिएगा।